बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म हो गया। आबी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिफारिशात मंजूर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और सिंटास मुआहदे की अकतरफा मअतली से पैदा सूरत हाल पर भी गौर किया गया। आपको बता रहे हैं वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। आबी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिफारिशात मंजूर की गई हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, बताइएगा वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म हो गया। जी, कौमी सलामती कौंसिल का इजलास जो है अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है। ये इजलास तकरीबन 2.5 घंटे जारी रहा, जिसमें बड़ी तफसील से तमाम अमूर पर बात की गई। जो इमीडिएटली चीज़ें मालूम हुई हैं, एक तो दफ्तर खारजा ने जो भारतीय रवैया है इसके बारे में जो सिफारिशात पेश की थी उनको मंजूर कर लिया गया है और जिनका थोड़ी देर में दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आबी जारियत के हवाले से भारतीय इक़दामात हैं उनको मुस्तरद किया गया है। अलावा इस बात का फैसला किया है कि भारत की तरफ से कोई भी एडवेंचरिज्म किया जाएगा तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका जो यकतरफा तौर पर ख़त्म किया है उसके वाले से तमाम कानूनी और सफारती ऑप्शन जो है इस्तेमाल करेगा और जो आलमी फोरम्स हैं उनसे भी रजू करने का फ़ैसला किया गया है। अलावा आज के इजलास में कौमी सलामती कमेटी ने जो किसी भी किस्म के ख़तरे से निमटने के लिए मुसल्लह अफ़वाज की ऑपरेशनल तैयारियाँ हैं उन पर भरपूर इत्मीनान का इजहार किया है। आज के इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ब्रीफिंग दी है सफारती अमूर पर, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान ने जो कानूनी पहलू हैं इस खास तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी के उसके वाले ब्रीफ किया है। DGMOs ने और दीगर जो मुतलका एहलकार थे उन्होंने LOC वर्किंग बाउंड्री और जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे सूरत हाल उसके हवाले से तफसील बताई और ख्वाज पाकिस्तान की जो तैयारियाँ हैं उसके हवाले से इस फोरम को आगाह किया है। अभी इतलात ये हैं कि इसके हवाले से जो फैसले हुए हैं दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में इनके बारे में तफसील बताई जाएगी और इसके हवाले से हैंड आउट भी जारी किया जाएगा। तारिक चौधरी, ये बताएगा कि सिफारिशात क्या इजलास में पेश की गई थी जो मंजूर की गई हैं? देखिए, सिफारिशात के हवाले से तफसीलात तो भी थोड़ी देर में सरकारी तौर पर उनका ऐलान किया जाएगा। तमाम आज के जो सिफारिशात यही थी कि पाकिस्तान जो है उसके पास जितने भी सफारती ऑप्शन हैं, जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उसका उसी तरह रेसिप्रोकल जवाब देने का ऑप्शन मौजूद है जो कि भारत के पास मौजूद है। इसी तरह अगर सफारती सतह पर भारत ने पाकिस्तान के हाई कमीशन में अमले की तादाद को कम किया है तो पाकिस्तान के पास भी ये कानूनी और आइनी और बैनुल अक़वामी शेल्टर मौजूद है कि वो भी इस तरह के इक़दाम करे। इसके अलावा जो पानी के हवाले से मुख्तलिफ एग्रीमेंट है, ख़ास तौर पर इंडस ट्रीटी है, उसके हवाले से भी कहा गया है कि भारत यकतरफा तौर पर इस ट्रीटी को ख़त्म नहीं कर सकता, न सस्पेंड कर सकता है जब तक दोनों अफ्रीकन राज़ी न हों। चूँकि वर्ल्ड बैंक इस हवाले से गारंटर है तो वर्ल्ड बैंक का फोरम जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अलावा पाकिस्तान जो बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ दोस्त ममालिक हैं या सुपर पावर्स हैं उनको भी भारतीय रवैये से आगाह करेगा और इस बात को बावर कराया जाएगा कि पहलगाम के वाक़े में जो कि भारत की अपनी सरजमीन पर पेश आया उस हवाले से पाकिस्तान का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है पाकिस्तान को माजी में, इस हवाले से भी आलमी सतह पर आगाह किया जाएगा और दुनिया को बताया जाएगा कि पाकिस्तान खुद जो है वो अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार है। लिहाजा पाकिस्तान ऐसे किसी किस्म के इक़दाम का हामी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की कोशिश है कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ किसी और दुश्मन हमसाया मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल हो। ये पाकिस्तान की हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर राशिद अली रिटायर्ड साहब हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताना चाहें कि क्योंकि जिस तरह से कमेटी का इजलास जो अब ख़त्म हो चुका है उसमें जो तमाम तर चीज़ें तय की गई हैं सिंटास मुआहदे के हवाले से कि आलमी फोरम से रुजू करने का फैसला किया जाएगा, क्या समझते हैं आलमी फोरम से रुजू किया जाएगा तो उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? क्या भारत पे एक प्रेशर डेवलप होगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये मकसद यही होता है रुजू करने का कि ये भारत जो है इस वक्त मुआहदे को ब्रीच कर चुका है। टेक्निकली वो एक ऐसा मुल्क है जो एक इंटरनेशनल मुआहदे को जिसने ब्रीच कर दिया है और पाकिस्तान के जो जितने भी राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड है लीगल सिचुएशन। अब उसमें ऑप्शंस पाकिस्तान के पास जो इंटरनेशनल फोरम्स में बिल्कुल वो पाकिस्तान वेल विद इन इट्स राइट है और गारंटर जो है सबसे पहले तो उसको इसकी कॉग्निसेंस दिलवानी चाहिए। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस के जितने फोरम्स हैं उसमें ये उसमें उठाया जाए पॉइंट और इसको प्रॉपर लॉबिंग करके ताकि पाकिस्तान के पास को खातिर खा सपोर्ट हो। दो कि ये बड़ा एक पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़ है
सॉलिड उसको ग्राउंडेड है फैक्ट्स में, इंटरनेशनल लॉज को सपोर्ट कर रहा है, मगर क्योंकि बैनुल-अक़वामी कानून इस वक्त इतना कमज़ोर हो चुका है कि जैसा कि आपने गाज़ा में और दीगर जगहों पे देखा है कि जो ताकतवर होता है कानून उसके सामने सरनगू हो जाता है। मगर ये चूँकि इस पे एक ज़ामिन था जो इदारा, और उसने इसको अभी तक जितनी भी आर्बिट्रेशन या मीडिएशन हुई है उसमें दोनों ममालिक उसको एक्सेप्ट करते आए हैं। तो और अब इससे अगर ये रूगरानी करेगा भारत तो बाकी उसकी इम्प्लीकेशन होंगी उसके सीरियस उसकी इमेज के लिए, और पाकिस्तान को ये प्रॉपर लॉबिंग कर पे उस पर हर मुमकिन दबाव डलवाना चाहिए ताकि उस दबाव का कोई खातर खा असर न हो और इससे भारत अपना जो फैसला है उस पर नजरसानी करे, क्योंकि उस फैसले के तो बहुत नुकसानात हैं उसको, उसकी इमेज को। और इस तरह के अगर दीगर जो ममालिक हैं जिन्होंने भारत के साथ ऐसे मुआहदे किए हुए हैं, अब वो भी सोचेंगे कि ये हम किस किस्म के मुल्क के साथ एग्रीमेंट या डील में बिल्कुल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जो है वो रुजू किया जाए। और ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको बताएंगे, पाकिस्तान का भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का पूरी ताकत से जवाब देने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी का मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। तारिक चौधरी साहब बताएगा क्या फैसला किया गया है? फिर देखिए, जो फैसले हुए हैं उनका बाकायदा ऐलान थोड़ी देर बाद एक बाकायदा हैंड आउट की शक्ल में किया जाएगा, और जिसके बाद वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात वो भी 4:30 बजे दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग देंगे और जिसमें सवालों का जवाब देंगे। ताहम अब तक जो चीज़ें ज़राए से मालूम हुई हैं वो बड़ी अहम हैं। उसमें एक चीज़ ये है कि ये फैसला किया गया है कि भारत की जानिब से जो वार एरिया क्रिएट किया जा रहा है और बॉर्डर पर प्रेशर बढ़ाने की बातें हो रही हैं, LOC पर जारियत की बात हो रही है, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हो रही हैं, इन तमाम इक़दामात का अगर भारत ने कोई जारियत की, भारत ने कोई एग्रेशन किया या पाकिस्तान की तरफ उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो उन तमाम इक़दामात का मुँह तोड़ जो है अस्करी जवाब दिया जाएगा। आज के इजलास में ब्रीफिंग दी गई है, मुकम्मल तौर पर अफवाज पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल तैयारियाँ हैं दिफाए वतन के लिए, उस पर भी इत्मीनान का इज़हार किया गया। इसके अलावा बड़ी तफसील से बात हुई भारतीय इक़दामात जो यकतरफ़ा इक़दामात किए हैं, ख़ास तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, वीज़ों की बंदिश के हवाले से और अटारी बॉर्डर की जो बंदिश की गई है, इसके अलावा सार्क वीज़े बंद किए गए हैं। तो दफ्तर खारजा की बड़ी तफसीली सिफारिशें थी कि इनका जवाबी इक़दाम क्या हो सकता है, इसके अलावा पाकिस्तान के पास क्या इक़दाम हो सकते हैं। तो पाकिस्तान ने फैसला किया, दफ्तर खारजा की जो सिफारिश है, जो तजावीज़ हैं कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी का जो यकतरफ़ा फैसला है भारत वापस नहीं लेता, तो उसके लिए जो भी कानूनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है भारत की उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। उसमें वर्ल्ड बैंक और दीगर जो गारंटर्स थे उनके साथ भी रजू किया जा सकता है। बैनुल-अक़वामी सालसी अदालत है उससे भी बात की जा सकती है, और जो बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुख्तलिफ फोरम्स हैं, यूनाइटेड नेशन से लेकर सलामती कौंसिल तक, तमाम को इस्तेमाल करने की ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा जो दीगर इक़दामात किए हैं, ख़ास तौर पे जो पहलगाम के वाक़े में बगैर किसी तहक़ीक़ के पाकिस्तान को मुलव्वस करने की कोशिश की गई है, उसका भी आपको जवाब दिया जाएगा, उसको सफारी सतह पर उठाया जाएगा और इस्तफसार किया जाएगा कि भारत के पास अगर कोई ऑप्शन है, उसके पास कोई सबूत मौजूद है, कोई ठोस बात मौजूद है तो हमें बताए। तारिक चौधरी हमें अपडेट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया।